हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तरफ से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ का वैकेंसी आपका जो है काफ़ी लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का। और फाइनली रेलवे ने जो है दोस्तों एक नोटिस के ज़रिए यह बता दिया है कि आपका वैकेंसी जो है आपका आ गया है और कुछ ही दिनों में आप इसका जो है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यह दोस्तों आपका 2 तारीख का डेट का यह नोटिस है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली, डेट 2/1/2024 का यह एक नोटिस है, जिसमें आपको अभी तो फिलहाल एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिफिकेशन अभी आपका आना बाकी है। नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसमें आपका क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका जो फॉर्म अप्लाई है कब से स्टार्ट होगा, कब तक अप्लाई कर पाएंगे, क्या उसमें आपका एज रिलैक्सेशन में एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वैकेंसी या जो दोस्तों बहुत ही सालों बाद आ रही है। आपका पिछला वैकेंसी की बात करें तो वो आपका लगभग 2018 में आया था, और उसके बाद 2018 के बाद आपका अब 2024 में यह वैकेंसी आया, तो काफ़ी सालों बाद वैकेंसी आया है। तो क्या एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो आपको नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा तब आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल एक नोटिस जारी किया है कि आपको वैकेंसी के लेकर, क्या वैकेंसी अभी आपका कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप उसका। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो देख पा रहे हैं जैसा कि प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। तो यह दोस्तों आरपीएफ एंड आरपीएसएफ दोनों पोस्ट के दोनों फोर्स है, और इसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी एक साथ निकाला गया है। आगे देखेंगे कि दोस्तों अगर ये वैकेंसी आया तो कितने पोस्ट के लिए आया है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नंबर में डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। नीचे दिया गया नोट बोर्ड करके आपको बता दिया गया है, द करेंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। तो दोस्तों 2000 सीट के लिए जो है कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2000 पोस्ट है, और आरपीएफ एसआई के लिए 250 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। अभी फ़िलहाल यह नोटिस के जरिए इतना बताया गया कितना आपका आने वाला है। हो सकता है जब नोटिफिकेशन आए तो वैकेंसी आपका इंक्रीज भी हो सकता है। तो इसमें आपका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वैकेंसी अभी आपका आया नहीं है, अभी जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं। इसमें जो है दोस्तों वैकेंसी आया है 2250, समझ लीजिए टोटल वैकेंसी है। इसमें आपका 10% जो सीट है दोस्तों वह एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। उसके बाद 15% जो वैकेंसी इसमें जो सीट है 2250, उसमें 15% आपका महिलाओं के लिए रिजर्वेशन सीट है। तो 10% एक सर्विसमैन के लिए और 15% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। उसके बाद बाकी जो बच गए नॉर्मल जो कैंडिडेट जो फिल करेंगे उनके लिए सीट बच जाएगा। उतने में ही दोस्तों आप लोगों को फाइट करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिक्वायरमेंट इसका प्रोसेस का बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो 3 स्टेज में इसका होता है। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज को लेकर। तो आपका जो है सब इंस्पेक्टर के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। आपका ग्रेजुएशन होगा तभी आप सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद मिनिमम एज सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए दोस्तों
10 पास, नॉर्मल 10 पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और एज का बात करें तो 18 साल होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल। और एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा जो बेसिक मिलता है, और ओबीसी के लिए 3 साल मिलेगा छूट। उसके बाद अभी तो फ़िलहाल ये है, अगर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन सरकार देती है, जब नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा, फॉर्म फिलअप जब स्टार्ट हो जाएगा, उसमें अगर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देती है तो यह 25 से ओबीसी के लिए 25 से, अभी नॉर्मल 25 से 3 साल ओबीसी के लिए मिलेगा, 28 हो जाएगा। और अगर 3 साल देते हैं तो 28 3 31, मतलब ओबीसी जिनका है वो 31 साल जिनका हो चुका है वो उसको भर पाएंगे। नॉर्मल जो जनरल वाले हैं उनको 18 से 25 दिया है या 20 से 25 दिया है, तो अगर एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है 3 साल तो उनका 18 से 28 हो जाएगा या 20 से 28 हो जाएगा, ऐसा ही वाले के लिए। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जनरल और ओबीसी के लिए मेल का जो है हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 होना चाहिए। एससी एसटी का जो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152 फीमेल का होना चाहिए। और गोरखा राइफल के लिए, गोरखा गढ़वाल मराठा डोगरा के लिए जो है, ये लोग के लिए 163 मेल के लिए और 155 फीमेल के लिए ये हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर फुलाकर आपको हर जो भी हो, अब ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही फुलाना है। तो ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर, एससी एसटी का 77.2, और गोरखा और मराठा डोगरा के लिए 80 सेंटीमीटर फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर फुलाकर 85 करना होगा। अगर नहीं फुला पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन को लेकर, कि जो आप इसका जो एसआई है और कांस्टेबल है उसका जो है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कितने समय का एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो सारा कुछ दिया हुआ है दोस्तों। तो सब इंस्पेक्टर के लिए हो या कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए 90 मिनट का समय दिया गया है। क्वेश्चन भी सेम है, 120 क्वेश्चन होंगे, सिलेबस भी सेम है। और जितने आपका 50 जनरल अवेयरनेस से आएंगे, अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर आपका 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर का है, 90 मिनट का समय है। बस यही अंतर है दोस्तों। से सब इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन लेवल रहेगा थोड़ा टफ रहेगा, और कांस्टेबल का लेवल थोड़ा इजी लेवल का रहेगा। बाकी सेम रहेगा आपका सिलेबस दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग का बात करें दोस्तों तो इसमें सही के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर गलत करते हैं तो आपका 1/3 काट लिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था अभी फ़िलहाल। जैसे ही नोटिफिकेशन आरपीएफ का जारी हो जाएगा उसी तरह आपका मैं इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।